Hello and अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं वीडियो अपलोड करते हुए थोड़ा सा ना मैं परेशान हो रही थी, घबरा रही थी, हिचकिचा भी रही थी कि पता नहीं जैसे ही मेरी बहनें वीडियो ओपन करेंगी तो वो क्या सोचेंगी कि आज तरफ खान कहाँ चली गई है। और मुझे यकीन है कि बहुत सारी ख़वातीन को तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा बकरों में या दुम्बों में या बछड़ों में, लेकिन यार हम बकर ईद आ रही है, हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार भी है, खुशी का त्यौहार भी है और हम इस त्यौहार पर अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी करते हैं तो वीडियो तो बनती ही थी। हाँ, सेहतमंद बकरे। कितना वेट होगा इसका? जो इधर खड़े हुए हैं ना, ये सारे सिंधी हैं? ये जिनके सींग मुड़े हुए हैं ना, ये सारे सिंधी हैं। तो इन्हें पसंद करने की क्या वजह है? गोश्त में थोड़ी स्मेल कम है, तो उनमें ज़्यादा होती है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप में से बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होंगी जो कभी भी मंडी के अंदर नहीं गई होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो घर में वालिद होते हैं, भाई होते हैं या हस्बैंड्स होते हैं, वो ऐसी जगह पर ख़वातीन को जाना अलाउ नहीं करते और अच्छा करते हैं, क्योंकि ये जगह ख़वातीन के जाने की होती भी नहीं है। लेकिन मैं लाहौर में रहती हूँ। लाहौर में माहौल कुछ इस तरह का है कि ख़वातीन आती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ या वालिद के साथ और जानवर पसंद करके लेकर जाती हैं। तो हर शहर का ना माहौल असल में अपना अपना होता है। बहरहाल वो कहते हैं ना कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। मैं भी कभी मंडी नहीं गई लाइफ में, कभी भी। मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कभी अपने अब्बू के साथ मंडी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि अब्बू कभी लेकर नहीं गए, लेकिन मैंने कभी कहा ही नहीं और ना ही कभी अब्बू ने कहा, क्योंकि मंडी का जो माहौल है ना वो बड़ा अजीब सा होता है, स्मेल होती है, मट्टी होती है, तो इसलिए कभी गई ही नहीं। शादी के बाद भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड ही जाते थे और वो तो बल्कि बेटे को भी साथ नहीं लेके जाते। वो कहते हैं कि मैं खुद ही ले आऊँगा, क्योंकि डस्ट होती है, स्मेल होती है, तो वो खुद ही ले आते थे। बिल्कुल भी बकरों की नस्लों के बारे में, इनकी टाइप्स, इनके रंग और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बस जब भी कुर्बानी होती थी तो अब्बू ले आते थे और उसके बाद वो ज़िबा कर दी जाती थी। कभी पूछा ही नहीं, कभी तजस्सुस ही नहीं हुआ। लेकिन शादी के बाद बड़ा इन चीज़ों के बारे में तजस्सुस मुझे हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत थी इन चीज़ों के बारे में ना। जैसे ईद आनी है तो ईद को उन्होंने डिस्कस करना है, फिर वीडियोस लगाते थे बकरों की, फिर हर मंडी को चेक करते थे कि कहाँ कहाँ कौन सा जानवर आया हुआ है, और फिर मुझे साथ साथ बताते रहते थे कि देखो ये सिंधी होते हैं, ये राजनपुरी होते हैं, ये मक्खी चीने होते हैं, ये साहिवाली होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, खैर मुझे अभी कोई इतनी पहचान नहीं है, लेकिन हस्बैंड ने बता बता के ना एटलीस्ट इतना ज़रूर हो गया कि मुझे पता चल गया है कि बकरों की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। और अब देखने में जब मैं बकरे देखती हूँ ना तो मुझे फट से पता चल जाता है कि ये बकरा कौन सा है, राजनपुरी है, मक्खी चीना है या देसी है। मैं पहचान जाती हूँ बड़े आराम से। बकरे देख देख कर आप लोगों ने बोर नहीं होना, क्योंकि अभी तो आगे मैंने आपको दुम्बे, मेंढे, कजले सब दिखाना है, तो अभी आपने बोर नहीं होना। आपने मेरे साथ साथ पूरी मंडी घूमनी है भाई, वरना कौन दिखाएगा आपको मंडी अंदर से? कैसे पता चलेगा आपको कि मंडी कैसे होती है, क्या क्या होता है, किस किस तरह के बकरे होते हैं। चलें जी, अब हम जा रहे हैं ज़रा इस तरफ। यहाँ पर सारे राजनपुरी बकरे थे और मुझे राजनपुरी बकरे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को सिंधी बकरे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को सिंधी बकरे इस कदर पसंद हैं कि जब भी बकर ईद आती है ना, हमारे घर में हमेशा सिंधी बकरा आता है। और सिंधी बकरा आता है और होता भी ब्राउन कलर का है। हर बार मैं अपने हस्बैंड को कहकर भेजती थी कि इस बार आपने राजनपुरी लेकर आना है और वाइट कलर का लेकर आना है। मुझसे वादा करके आते थे, लेकिन जब भी बकरा आता था तो हमेशा सिंधी होता था और हमेशा ब्राउन कलर का होता था। और ये बहुत ही खूबसूरत राजनपुरी बकरा था, वाइट कलर का। इसके कान पिंक पिंक थे, इसकी आईज़ के इर्द गिर्द ऐसा लग रहा था जैसे पिंक काजल अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। इतनी खूबसूरत पिंकिश टोन इसके अंदर आ रही थी ना भाई, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और अच्छा खासा तगड़ा सेहतमंद बकरा था। वीडियो में शायद आपको नहीं लग रहा। और यहाँ पर ये एक शरारती बकरा था जो बार बार इस तरपाल के साथ छेड़खानी कर रहा था और मुझे लगा कि ये शायद मुझे टक्कर ना मार दे, तो मैंने यहाँ से खिसकना ही मुनासिब समझा। राजनपुरी बीतल कहाँ का होता है? साहिवाल।
अच्छा, उनकी आंखों के गिर्द पिंक है और इनमें से कुछ की आंखों की गिर्द ब्लैक है। ये चाहता हूँ नहीं, इस वाले के जैसे वो चीता सा प्रिंट नहीं होता। क्या है इसको ये जी, ये क्या है इसको? ये गला है तो ऐसा ही है शुरू से? बकरों वैसे होते हैं। अच्छा, ऐसे ही सिंध है। की ऐसे होते हैं। अच्छा अच्छा, सिंध की है ना, ऐसे होते हैं। आप सिंध से आए हुए हो? जी जी, नवाब साहब। अच्छा अच्छा। और कुछ पर हमेशा ही होती है यार स्मेल। वो कम होती है अभी। मंडी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि स्वेटिंग से बुरा हाल हो गया था और हम पानी की बॉटल साथ नहीं लेकर आए थे, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरे हस्बैंड जब मंडी आ रहे थे तो मैं उनको कह रही थी आप कपड़े चेंज कर लें, बंद शूज़ पहन लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता है मंडी जाकर क्या हाल होना है, तो पहले मैं मंडी जाऊँगा और उसके बाद घर आकर फिर मैं शॉवर लूँगा, तभी कपड़े चेंज करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन खैर मैं नहा धोकर साफ़ सुथरी होकर गई थी मंडी, लेकिन मंडी जाकर वो बुरा हाल हुआ है मेरा। इतनी डस्ट थी यार, इतनी स्मेल थी कि जब मैं घर वापस आई हूँ ना तो मेरे कपड़ों में से लिटरली बकरों की और अजीब अजीब सी स्मेल आ रही थी। खैर घर वापस आकर मैंने दोबारा शॉवर लिया, कपड़े चेंज किए और फिर मुझे सुकून का सांस आया। कितना मोटा है, और यहाँ पर ये ब्राउन बकरे देखें, ये मक्खी चीने कहलाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही सेहतमंद, बड़े ही खूबसूरत बकरे थे और इतने इन्हमाक के साथ घास खाने में मसरूफ़ थे ना कि इन्हें परवाह ही कोई नहीं थी कि कितनी गर्मी है, क्या हाल हो रहा है, बस इन्हें सिर्फ अपने घास खाने से मतलब था। मंडी के अंदर कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए थे लोगों ने, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हुए थे। कोल्ड ड्रिंक्स के और शरबत वाले भी अपनी रेडियां, अपने कार्ट लेकर मंडी में आए हुए थे। ठंडे ठंडे शरबत भी मिल रहे थे। इसके अलावा नान टिक्की की रेडियां भी थीं, समोसों की रेडियां भी थीं, चाय के स्टॉल्स भी थे। तो हर तरह की रिफ़्रेशमेंट का जो इंतज़ाम था ना जनाब, वो मंडी के अंदर हुआ हुआ था। तो अब हम आ गए हैं दुम्बों की तरफ। टैन टैन, मेरा तो ख्याल है यार इन्हें दुम्बे ही कहते हैं, बाकी अगर कोई ऊपर नीचे कोई मैं बात कह जाऊँ, गलत कह जाऊँ तो यार मुझे माफ़ कर देना आप लोग, क्योंकि जितना मुझे पता है ना बस मैंने इस वीडियो में उतना ही बताया है। मेरा मकसद दुम्बों की अक़साम और इनकी टाइप्स बताना नहीं था, मेरा मकसद मेरी अपनी बहनों को मंडी का अंदर से विज़िट कराना था और मेरा ख्याल है कि मैं इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ। मुझे जो बकरा पसंद आया था ना वो राजनपुरी बकरा था, ऊंचे कद का, 2 दांतों वाला, बहुत सेहतमंद, बहुत खूबसूरत बकरा था और उसकी प्राइस पर व्यापारी जो था ना वो 2.5 लाख पर अड़ गया था। हम उसे कम करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं माना। खैर तकरीबन आधा घंटा उसके साथ बहस हुई लेकिन वो नहीं माना और हम भी वहाँ से चल पड़े। दुम्बों की तरफ जब आए तो दुम्बों की प्राइसेस 1,25,000 तक की तो मैंने खुद सुनी है दुम्बों की प्राइस। खैर दुम्बा क्योंकि हमें लेना नहीं था इसलिए हमने वहाँ पर कोई बार्गेन भी नहीं किया, हमें बकरा ही लेना था। ये देखें जी, यहाँ पर तरह तरह की रिफ़्रेशमेंट, तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर जितने भी व्यापारी आए हुए हैं इनको भूख लगती है, प्यास लगती है। ज़ाहिर है यहाँ पर इनकी ख़वातीन या घर वालियाँ तो है नहीं जो इन बेचारों के लिए बैठकर खाना पकाएंगी, तो वो लोग यहीं रेडियों से लेते हैं, खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। और मैं हैरान हूँ, बल्कि मैं सल्यूट करती हूँ इन सबको कि किस तरह वो यहाँ इस माहौल में ईद तक, बल्कि ईद के 3 दिन तक बैठते हैं, अपना माल मवेशी बेचते हैं। क्योंकि यार इतनी गर्मी थी ना, बग़ैर पंखे के बैठना सच्ची मुहाल हो रहा था उस वक्त, क्योंकि इतनी गर्मी हुई हुई है लाहौर में। लगता है कि शायद बारिश आ जाए और देखें अगर बारिश आ गई तो फिर मंडियों का क्या हाल होगा, इन जानवरों का क्या हाल होगा। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब भी बकरा ईद आने वाली होती है ना, एक तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश लाजमी ही होती है और जब भी वो बारिश होती है ना तो मंडी का तो बुरा हाल हो जाता है। ख़रीदने वालों को भी मुश्किल होती है, व्यापारी को तो मुश्किल होती ही होती है, जानवर बेचारा भी घबरा जाता है। कोई मार भी देते हैं लेकिन अब आ गए हैं हम लोग कजलों की तरफ। कुछ लोग इसको कजले कहते हैं और कुछ लोग लेले कहते हैं यही मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पर बताया था तो मेरे माइंड में यही था, वरना मैं तो भाई इन सबको ही दुम्बा कहती हूँ। मेरे नज़दीक ये सब के सब दुम्बे हैं, तो लेकिन भाई ये असल में कजले या लेले इनको कहते हैं। ये कहाँ के होते हैं? ये खूबसूरत है। कान बुलाया गया, हाथ के बुलाया गया और होंठ बुलाया इस वाले की क्या प्राइस है? 65,000। 65,000। भाजी जानवर बहुत खूबसूरत है, लैन दे नसीब की गल है। एक मिनट में जाना
कमर क्या किया के लो देखना प्राइस ज़्यादा करती है, प्राइस ज़्यादा करती है वरना 75 करीब। अब रेट भी तो हर चीज़ के ज़्यादा हो गए हैं सेकंड हंस के दिखाओ थोड़ा, हंसो हंसो। ना। ये बड़ा नहीं लग रहा आपको? बहुत प्यारा लग रहा है, यानी एक चीज़ जो देखते ही आँखें, होंठ, कान। उधर एक अंकल है उसके पीछे, मैं भी आता है इसके पीछे। देखें उन्होंने प्राइस 20,000 बहुत ज़्यादा की हुई है। ये कौन सी नस्ल है? राजनपुरी राजनपुरी। वो क्या दुंदा है सर। क्या प्राइस है इसकी? 170 एक 17? 70 70। तो ये था मेरी बहनों मंडी का विज़िट। बहुत मेहनत करके और इतनी गर्मी में जाकर मैंने ये व्लॉग सिर्फ मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बनाया है, ताकि वो भी घर बैठे मंडी में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कैसे जानवर आ रहे हैं, उनको भी इन सब चीज़ों का पता चल सके। हर औरत को हर तरह की ख़बर से, हर तरह की चीज़ से अवेयर ज़रूर होना चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी ये कोशिश थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए।